बंद करो। आप थोड़ा, उसकी माँ बाप की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। एक माँ एक बाप अगर अपने बच्चों को, अपने लड़कों को अच्छे से परवरिश देंगे तो किसी बेटी बहन पे आँख नहीं मारेगा। पुलिस ने ही तो खुद उनकी हवालत किया ना। हाँ। उन मॉब को बोला कि तुम ले जाओ इसको, पुलिस ने बोला कि तुम ले जाओ इन लोगों को। मदद नहीं करी, मदद नहीं की। अगर मदद करता तो वो लोग बचता, चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा वो तो। प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्योंकि नेट तो बंद है मणिपुर में। मैं भी वही थी। हाँ। मैं 20 को जंगल के रास्ते से आई थी। मैं भी वही थी। 4 को मेरी फ्लाइट थी। जो खबरें प्राइम मिनिस्टर क्या ही बोले, उनकी मन के बाद उनकी न्यू इंडिया यही दिखा। न्यू इंडिया में यही है कि आप किसी की बलात्कार कर लो, किसी बेटी को सड़क पे नंगे करके लेके चले जाओ। यही न्यू इंडिया है उसके लिए। हम जो टी शर्ट पहनते हैं, हम पैंट पहनते हैं, उसको उतारने में कितने मिनट लगता है? 5-10 मिनट लगता है ना। पुलिस इतनी देर में नहीं रोक सकता उसको। 5-10 मिनट में रोक सकता है कपड़े उतरने से पहले। उसने इजाज़त दिया तभी तो कपड़े उतारा। कपड़े उतार के परेड करवा दिया नंगे, क्योंकि पुलिस फौजी किसी को भी बख्शा नहीं गया है ना स्टेट में। हमारी जो DGP है वो हमारी कुकीज़ कम्युनिटी का है, और जो IG है वो भी हमारी कुकीज़ कम्युनिटी का। उनका घर जला दिया गया। कितने सारे MLAs जो हमारे हैं उनके क्वार्टर्स जला दिया गया। तो वो लोग वहाँ क्या करेंगे? पुलिस मदद इसलिए नहीं करे क्योंकि बीरेन एक मेइतेई है, तो सारी पुलिस मेइतेईस को सपोर्ट किया कि ताकि हम कुकीज़ को ख़त्म करें। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टेट को या फिर वहाँ के मिनिस्टर्स को नहीं पता है या फिर मोदी को नहीं पता है। पता सब कुछ है, लेकिन चुप्पी तब तक बंदी रही जब तक लोगों तक नहीं आया ये बात। जब लोगों के सामने आया है, जब दिख रहा है कि लोग गुस्सा है, जब दिख रहा है कि रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तब आप 30 सेकंड के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। बस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब से ये नारा आया है ना इस देश में, तब से तो और भी बलात्कार हो रही है। अच्छा, और भी आजकल। पहले क्या था कि लोग किसी लड़की पे हाथ उठाने से भी थोड़ा सा डरता था। जो रेप हुआ वो सरकार की तो गलती है ही, लेकिन एक माँ की भी है। बेटे को ऐसे परवरिश किया है कि वो किसी करे, वो उसकी माँ की भी गलती है, उसके बाप की भी गलती है। एक माँ एक बाप अगर अपने बच्चों को, अपने लड़कों को अच्छे से परवरिश देंगे तो किसी बेटी बहन पे आँख नहीं मारेगा। उसकी माँ बाप की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। लेकिन ये सब कुछ वहाँ 2 महीने से हो रहा था और अभी तक चल रहा है। इतनी गलत और इतनी खराब सूरत इसने तैयार की, उसको कैसे देखते हैं? 2 महीने तक सरकारें खामोश रहीं। सरकार की काम ही है ना ये। सरकार ने ही करवा रखा है। बीरेन्द्र सिंह ने करवा रखा है तो वो चुप ही रहेगा। अगर एक बार बताओ, यहाँ पे अगर कोई कुछ करता है, अगर सरकार ने एक चाहा रोकना के लिए चाहा तो 1 मिनट लगेगा, है ना, या 1 सेकंड लगेगा। बीरेन्द्र सिंह खुद करवा रहा है तो 2 महीने क्या 1 साल 2 साल भी लगेगा। सरकार रोकना नहीं चाह रही है। रोकना नहीं चाह रहे खुद ही। एक बात बताओ, जितने भी बंदूकें जो पुलिस स्टेशन से उठाया गया है, RRB सेंटर से उठाया गया, वो खुद ही पैक करके दे रहा है। तो उसका ये ही मतलब होता है कि वो तुम जाओ जंग लड़ो, कुकीज़ को मार दो, यही है। नहीं तो अगर उसके पास फोर्सेस है, उसके पास सब कुछ है ना, तो फिर अगर वो चाहे तो 1 मिनट में रोक देगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे। प्राइम मिनिस्टर क्या ही बोले, उनकी मन के बाद उनकी न्यू इंडिया यही दिखा रहे। न्यू इंडिया यही है। न्यू इंडिया में यही है कि आप किसी की बलात्कार कर लो, किसी बेटी को सड़क पे नंगे करके लेके चले जाओ। यही न्यू इंडिया है उसके लिए। लेकिन 3 महीने ये पहले ये जो है इंसिडेंट हुआ, लेकिन अब प्रधानमंत्री बोले, वो भी 36 सेकंड बोले प्राइम मिनिस्टर ने। सारे देश बोल रहे हैं ना, अब सबको ही बोल रहे हैं, तभी बोल रहा, नहीं तो पानी में चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा वो तो प्राइम मिनिस्टर। और क्या, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, देश के सामने नहीं आता, तो क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर बोलते? नहीं बोलते। तो प्राइम मिनिस्टर जो खामोश है, चुप है, क्यों है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? देखो, वो उनके मन की बात है, हम क्या बोल सकते हैं, वो जाने। राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, और क्या हो रहा है। लेकिन एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब से ये नारा आया है ना इस देश में, जब से ये नारा आया है तब से तो और भी बलात्कार हो रही है। अच्छा, और भी आजकल। पहले क्या था कि लोग किसी लड़की पे हाथ उठाने से भी थोड़ा सा डरता था, लेकिन आज के समय में कोई इतनी नहीं सोचते। चलो लड़की आ गया, लात मार लो। लेकिन ये वीडियो जो आपने देखा, तो आपको क्या आप पे बीती, आप मणिपुर के लोगों पर आप पे क्या बीती? मैं तो ये कहती हूँ, अगर उस टाइम मैं होती तो मैं तो अपनी जान तो गवा ही दूंगी, लेकिन उनमें से 1-2 को तो जान से मार दूंगी। मैं तो यही कहती हूँ। तो पूरा देश गुस्सा में है, आपने देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रही है। तो क्या प्रधानमंत्री को खबर
नहीं थी इन सब चीज़ों की पहले से, या कल पता चला या परसों? देखो, हर डिपार्टमेंट के पास आईबी होती है, इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस सेल्स होती है। मोदी को भी पता है, बीरेन को भी पता है, लेकिन उनको बस चुप इसलिए है ताकि पब्लिक को पता चल जाए। जब पब्लिक पता चल जाए तभी बोले, इसलिए ही चुप है। कुछ पॉलिटिशियन वहाँ जाना चाह रहे थे जिनको रोक दिया गया, आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन गए थे, जिससे राहुल गांधी भी पहुँचे थे, उनको भी रोका गया। रोका इसलिए गया क्योंकि उनको सच पता चल जाएगा, दुनिया को सच दिख जाएगा, क्योंकि नेट तो बंद है मणिपुर में। अच्छा, मैं भी वही थी। हाँ। मैं 20 को जंगल के रास्ते से आई थी। अच्छा, मैं भी वही थी। 4 को मेरी फ्लाइट थी। जो खबरें मीडिया के जरिए आ रही है, कहा जा रहा है कि जो कुकीज़ लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। हाँ, सब डरे हुए, सबके माँ बहन सारे। जो एक जगह है जहाँ पे मेरी गांव है, वहाँ पे एक आर्मी स्टेशन है, हेडक्वार्टर है, सारे वही बसा हुआ है। अच्छा। देखो, वन की वजह से फौजियों को भी सप्लाई नहीं मिल रहा। फौजी कितना दिन खिलाएंगे हम लोगों को? लेकिन कहा जा रहा है कि जो पुलिस है, लोग मदद मांगने गए, मदद नहीं की गई, ऐसा भी कहा जा रहा है। पुलिस ने ही तो खुद उनकी हवालत किया ना। हाँ। उन मॉब को बोला कि तुम ले जाओ इसको, इन लोगों को जिनका इन लोगों को, हाँ, उनको ले गए। पुलिस ने बोला कि तुम ले जाओ इन लोगों को। मदद नहीं कर रही, मदद नहीं की। अगर मदद करता तो वो लोग बचता। किसी इंसान की, हम जो टी शर्ट पहनते, हम पैंट पहनते, उसको उतारने में कितने मिनट लगता है? 5-10 मिनट लगता है ना। हर इंसान का अगर पुलिस इतनी देर में नहीं रोक सकता उसको, 5-10 मिनट में रोक सकता है कपड़े उतरने से पहले। उसने इजाज़त दिया तभी तो कपड़े उतारा, कपड़े उतार के परेड करवा दिया नंगे। क्या जो ये पुलिस के लोग थे, क्या ये मतई समुदाय के लोग थे, इसलिए आपकी मदद? अभी वैली में तो सिर्फ मेइतेई ही है, इसलिए उन लोगों ने कोई कुछ नहीं किया। तो क्या आपका जैसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि आप लोगों का कम अधिकार है, कम आप लोगों का वो है, क्या पॉलिटिक्स में आप लोगों का हिस्सा कम है, तो पुलिस प्रशासन में क्या हिस्सा नहीं है? पुलिस प्रशासन में भी है, कुछ लोग हैं, लेकिन सारे अपने अपने जगह चले गए, क्योंकि पुलिस फौजी किसी को भी बख्शा नहीं गया है ना स्टेट में। अच्छा। अब खुद ही देखो, हमारी जो डीजीपी है वो हमारी कुकीज़ कम्युनिटी का है, और जो आईजी है वो भी हमारी कुकीज़ कम्युनिटी का। उनका घर जला दिया गया, उनका क्वार्टर्स जला दिया गया। कितने सारे एमएलए जो हमारे हैं उनके क्वार्टर्स जला दिया गया, तो वो लोग वहाँ क्या करेंगे? तो पुलिस मदद क्यों नहीं की, क्या वजह रही? पुलिस मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि बीरेन एक मेइतेई है, और बीरेन एक मेइतेई है, तो सारी पुलिस मेइतेईस को उन्होंने यही सपोर्ट किया कि ताकि हम कुकीज़ को ख़त्म करें। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है वहाँ का सिटीज़न अपने मिनिस्टर से, अपने प्राइम मिनिस्टर से। तब प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं देश के बाहर, तब वो मन की बात में एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। अब जाके इस वीडियो के आने के बाद एक 30 सेकंड, मुश्किल से 30 सेकंड का वो बात कहते हैं मणिपुर के ऊपर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। कि ये वीडियो मई महीने का है, वायरल अब हुआ है और देश के प्रधानमंत्री को इतनी देर से पता चला। वही तो, अगर नहीं पता चलता, ये वीडियो नहीं निकलता तो देश के प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं, तब तो उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती ही नहीं कि उनको बोलना भी चाहिए इस चीज़ पर। लेकिन प्रधानमंत्री को तो पता होना चाहिए। चलो, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद था, सारा कुछ बंद था, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लोग। वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल में नहीं है वो बीजेपी, वहाँ का स्टेट में भी बीजेपी है। वहाँ के जो विक्टिम्स है वो बोल रहे हैं कि पुलिस क्योंकि कम्युनिटी के लोगों को मेती कम्युनिटी तक लेकर आई है, तो पुलिस इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है, सीधे सीधे उनके स्टेट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टेट को या फिर वहाँ के मिनिस्टर्स को नहीं पता है या फिर मोदी को नहीं पता है, पता सब कुछ है, लेकिन चुप्पी तब तक बंदी रही जब तक लोगों तक नहीं आया ये बात। जब लोगों के सामने आया है, जब दिख रहा है कि लोग गुस्सा है, जब दिख रहा है कि रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तब आप 30 सेकंड के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। विरोध में तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं मुझे भी गुस्सा आ रहा है वीडियो देख के। अब एक वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है आपको? आप 80 दिन से कुछ कर नहीं रहे थे जब तक लोग मर रहा था। बिल्कुल वही बात है, कुछ कर तो रहे नहीं है। 36 सेकंड उन्होंने बोला, पूरे 2-5 मिनट का उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 36 सेकंड उन्होंने बात मणिपुर पर बोला, 3 महीने की हिसाब। वही तो, उसमें भी ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है ना। उसमें भी तो अपोजिशन पार्टीज जहाँ पे जिस स्टेट में उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं भी सेफ नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में आप हैं वहाँ की महिलाओं को सेफ रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप, वहाँ पे कुछ करें आप, जो आप दूसरे पार्टी या कहीं और के स्टेट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आपकी बात नारी का सम्मान नारा ही है वो। हाँ। मन की बात में तो बहुत नारी के ऊपर बात कर लेते हैं वो, लेकिन कुछ होता नहीं है। जिस दिन ये हुआ है कल, और उसके शाम में ही ब्रिजभूषण को बेल मिल जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद
36 पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही थी। खबर तो पहुंच गई होगी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला 36 पार्टियों में से। हाँ बिल्कुल, वो अपोजिशन पार्टीज बोले। पोजीशन की नहीं कह रहा हूँ, जो पोजीशन में उन पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ वही बात है कि वो अपना पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि जब इलेक्शन, क्योंकि अभी मणिपुर के में इलेक्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नहीं उनका बातचीत करने का। अगर मणिपुर में अभी इलेक्शन आ रहा होता तो जाते ही वहाँ पे भी दौरा देने जाते ही, वहाँ पे भी बात करते ही। बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ ऑन ग्राउंड कोई रियलिटी है नहीं। अगर होता तो फिर जो गुनहगार हैं उनको निकाला नहीं जाता, उनको मालाएं नहीं पहनाई जाती रेप करने के बाद, उनको अपने पार्टी में पोजीशन नहीं दिया जाता, अपने ही पार्टी के एमएलए को बचाया नहीं जाता जिनके ऊपर रेप का और हरासमेंट का वो है चार्जेस हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या करना चाहिए इस मामले में? सबसे पहले तो मणिपुर के वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ के मिनिस्टर को रिज़ाइन देना चाहिए क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। मणिपुर को वापस से नॉर्मलसी में लेकर आना चाहिए और ये सारा सेंटर का ही काम है। जिस तरीके से चुप्पी बनाए रखी है वो तो एक बार अकाउंटेबिलिटी ले इस चीज़ के ऊपर और रिज़ाइन दे मिनिस्टर।